साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साथ संगत जी, आज की साखी में मैं आप सभी को वृंदावन की एक सच्ची घटना सुनाऊंगी। गीता प्रेस गोरखपुर में पूज्य श्री हरि बाबा महाराज जी की एक डायरी रखी है। उसमें बाबा के द्वारा हस्तलिखित लेख हैं। उसमें उन्होंने अपने गुरुदेव के जीवन की घटना लिखी है और ये वृंदावन की सेवा कुंज की घटना है। सेवा कुंज में एक बार बाबा ने रात बताई कि देखो तो सही रास क्या होता है। एक रात को तो उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, लेकिन उनके मन में ये नहीं आया कि ये सब झूठ है। अगली रात फिर बताई, मंदिर बंद होने पर लताओं में छुप कर उन्होंने रात बताई। उस रात कुछ ना के बराबर मध्यम मध्यम अनुभव हुआ, एकदम ना के बराबर। उस दिव्य संगीत को उन्होंने सुना, लेकिन उस संगीत के स्वर लहरियों का ऐसा प्रताप हुआ कि वो बाबा जी मूर्छित हो गए। जब सुबह चेतना में आए, फिर से उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अब मैं दर्शन तो करके ही रहूँगा, ऐसा उन्होंने संकल्प ले लिया। तो बाबा जी ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर एक बार और प्रयास किया कि देखो तो सही रास कैसा होता है। तो इस तीसरी रात को श्री हरि बाबा के पूज्य गुरुदेव लताओं के बीच कहीं छुप गए। आधी रात तक उन्होंने लिखा कि कहीं कुछ भी दर्शन नहीं हुआ, परंतु इंतजार करते करते मध्य रात्रि होने पर निधिवन यानी सेवा कुंज में एक दिव्य सुगंध का प्रसार होने लगा। एक अलौकिक सुगंध। अब बाबा सावधान हो गए, समझ गए कि लीला शुरू होने वाली है। अब तो बाबा और सावधानी के साथ बैठ गए। तभी कुछ समय के बाद बाबा को कुछ धीरे धीरे नुपुर के झंकार की आवाज़ आने लगी, छन छन छन। तो बाबा को लगा कोई आ रहा है। तब बाबा और ज़्यादा सावधान हो गए। बाबा ने अपने मन को संभाला और गौर से देखने का प्रयास किया। तब बाबा ने देखा कि किशोरी जी लाल जी के कंठ में गलवैयाँ डालकर धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर सेवा कुंज की लताओं के मध्य से आ रही हैं। बाबा तो देखकर हैरान हो गए। तो बाबा और संभल गए और बाबा ने लिखा कि आज प्रिया जी को देखकर मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आज प्रिया जी प्रत्येक लताओं के पास जाकर कुछ सूंघ रही थी। तो लाला ने पूछा, हे किशोरी जी, आप हर एक लता के पास जाकर क्या सूंघ रही हैं? क्या आपको कोई सुगंध आ रही है? तो श्री किशोरी जी ने कहा, लाल जी, आज हमें लगता है कि हमारे इस निकुंज वन में किसी मानव ने प्रवेश कर लिया है। मुझे किसी मानव की गंध आ रही है। तो इतना सब सुनकर बाबा की आंखों से झरझर अश्रु बह रहे थे। बाबा के मन में भाव आया कि सेवा कुंज में प्रिया प्रियतम विहार कर रहे हैं, क्यों न जिस मार्ग पर ये जा रहे हैं उस मार्ग को थोड़ा सोहनी लगाकर स्वच्छ कर दो। बाबा ने कल्पना किया, नहीं नहीं, अरे अगर मार्ग को सोहनी से साफ किया तो मैंने क्या सेवा की? सेवा तो सोहनी ने की। तो बाबा के मन में अगले पल विचार आया, फिर मैं क्या करूं? कल्पना करने लगे क्यों न इन पलकों से झाड़ू लगाने का प्रयास करूं, पर फिर ध्यान आया अगर इन पलकों से झाड़ू लगाऊंगा तो इन पलकों को श्रेय मिलेगा। फिर मैं आखिर क्या करूं? तो उनकी आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगे कि मैं कैसे सेवा करूं। आज साक्षात प्रिय प्रियतम का विहार चल रहा है, मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं, कैसे सेवा करूं? बस उसी क्षण प्रिया जी ने कहा, लाल जी, आज हमारे नित्य विहार का दर्शन करने के लिए कोई मानव प्रवेश कर गया है। किसी मानव की गंध आ रही है। अब उधर तो बाबा की आंखों से अश्रु बह रहे थे और इधर लाल जी प्रिया जी के चरणों में बैठ गए। लाल जी के भी अश्रुपात होने लगे। तो प्रिया जी ने पूछा, लाल जी क्या बात है, आपके अश्रु कैसे आने लगे? तब श्री जी के चरणों में बैठ गए श्याम सुंदर नतमस्तक हो गए। तब कहा, श्री जी, आप जैसी करुणामयी सरकार तो केवल आप ही हो सकती हैं। अरे आप कहती हो कि किसी मानव की गंध आ रही है। हे श्री जी, जिस मानव की गंध आपने ले ली हो, फिर वो मानव रहा कहाँ? उसे तो आपने अपनी सखी रूप में स्वीकार कर लिया। श्री जी ने कहा, चलो फिर उस मानव की तरफ। कहते हैं बाबा तो आंखें बंद करके ध्यान समाधि में रो रहे हैं कि कैसे सेवा करूं, कि तभी दोनों युगल सामने प्रकट हो गए। कहने लगे, बाबा रास देखने आए हो? तो ना बाबा बोल पा रहे थे, ना कुछ कह पा रहे थे। बस युगल सरकार को अपलक निहार रहे थे। तो श्री जी ने कहा, रास देखने के लिए आए हो तो सखी स्वरूप धारण करना पड़ेगा। सखी बनोगे? बाबा कुछ नहीं बोले। करुणामयी सरकार ने कृपा करके श्री जी अपने हाथ से अपने प्रसादी चंद्रिका बाबा जी के मस्तक पर धारण करा दी। इसके बाद बाबा ने अपनी डायरी में लिखा, इसके बाद जो लीला मेरे साथ हुई ना तो वो वाणी का विषय था और ना ही वो कलम का विषय था। तो साथ संगत जी, ऐसा होता है भगवान के कुछ भक्तों का सच्चा भाव कि भगवान खुद ही उनके सामने आ जाते हैं। एक लड़की थी जो कि भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भगत थी। बचपन से ही भगवान कृष्ण के भजन गाती, भक्ति करती। भक्ति करते करते ही बड़ी हो गई और भगवान की कृपा से उसकी शादी भी वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गई।
शादी होकर वो पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने की वजह से वो कहीं जा ना सकी और मायके चली गई। फिर वो दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने मायके पहुंच गया। अपने पति के साथ फिर वो वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ, तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊँगा। मैं यहीं सामने ही हूँ, अगर कुछ डर लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति चला गया। वो लड़की बैठ गई। लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव था, उसका ससुराल था। वो वहीं बैठ गई। मन में विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की मुझ पर कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरी शादी भी यहीं वृंदावन में हो गई। मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु मैंने अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचने लगी कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, तो उनसे थोड़े छोटे होंगे। इसीलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह हुए। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हो गए। अब तो वो लड़की ठाकुर जी से अपना संबंध बनाकर बड़ी खुश हुई और मन ही मन ठाकुर जी से बोली, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी, तुम मेरे देवर हो गए। वो लड़की इतना सोच ही रही थी कि तभी 13-14 साल का एक बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, मैं तो यहाँ नहीं हूँ, मुझे भाभी कहकर कौन बुला रहा है। अब वो नई थी, इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा। सोचने लगी कि अगर घूंघट उठाऊंगी और गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वो बालक बार बार कहता भाभी, पर वो लड़की जवाब ना दे सकी। तो बालक कहने लगा, भाभी अपना चेहरा तो दिखा दो। अब वो ये सोचने लगी कि ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, घूंघट पकड़ कर बैठ जाती हूँ, कहीं मेरा घूंघट उठाकर ना देख ले। लेकिन उस बालक ने ज़बरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। तो थोड़ी देर में लड़की का पति आ गया। उसने सारी बात पति को बताई। तो पति ने कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया। लड़की कहने लगी, वो लड़का इतनी जल्दी भाग गया। तो साथ संगत जी, ये पुराने समय की बात है। पति बोला, चिंता ना कर, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है, कभी किसी गली में खेलता हुआ वो लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। तुझे जहाँ भी देखे मुझे ज़रूर बताना। दोनों घर चले गए। कुछ दिन के बाद सास ने अपने बेटे को कहा, बेटा तेरी शादी हो गई, बहू मायके भी रह आई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन करने नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा लाना। अब अगले ही दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शनों के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी अभी आता हूँ। अभी वो लड़की आगे गई, पर घूंघट उसने नहीं उठाया। उसे डर लग रहा था कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो क्या कहेगा कि बिना घूंघट के घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी सामने हैं, घूंघट तो उठाकर देख, नहीं तो दर्शन कैसे करेगी। लड़की ने घूंघट उठाया और जैसे ही बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह उसे वही लड़का मुस्कुराता हुआ दिखा। उन्हें देखकर वो एकदम चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी यहाँ आइए। पति पीछे से भागा भागा आया। बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी कहकर भागा था वो लड़का मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है, मैं अभी उसे देखता हूँ। तो लड़की ने ठाकुर जी की ओर इशारा करके कहा, यही तो है आपके सामने। उसके पति ने जो देखा तो वो अवाक रह गया। वहीं मंदिर में ही वो पत्नी के चरणों में गिर गया। कहने लगा, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे दिल में ठाकुर जी के प्रति सच्चा भाव है। मैं इतने सालों से वृंदावन में हूँ, पर मुझे आज तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना ऊंचा है कि तुझे बिहारी जी के दर्शन हो गए। तो साथ संगत जी, अगर मन का भाव सच्चा हो तो ठाकुर जी भगवान खुद ही दर्शन दे देते हैं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।